अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर तैनात हैं। सुरक्षा में 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में विशेष कमांडो भी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा में बढ़ाई गई है सुरक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा में 20,000 से ज्यादा पुलिस यहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में विशेष कमांडो जो कमांडर है वो भी फिलहाल यहां पर शामिल किए गए हैं। तो विशेष कमांडो को शामिल किया गया है स्वतंत्रता दिवस पर। हाई अलर्ट पर दिल्ली। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो को भी यहां पर तैनात किया गया है। 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी के साथ यहां पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बढ़ाई गई है सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आखिरकार राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। और ऐसे में देखिए अलग अलग जगहों पर अगर बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। इससे पहले भी देखा था कि किस तरीके से जो व्यवस्था थी उनका जायजा भी लिया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए स्वतंत्रता दिवस को लेकर पहले से ही तैयारियां और अब सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जी बिल्कुल, समय दिल्ली विधानसभा पर मौजूद हूं और मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि विधानसभा में कुछ महीने पहले की बात करें तो अब एक शख्स गाड़ी लेकर भी घुस गया था और ऐसे में अब 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो देश मनाने जा रहा है और ऐसे में दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है ये जवान और इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ जो ये आप ड्रेस देख रहे हैं ब्लू ड्रेस में, ये दिल्ली पुलिस कर्मी है जिनको सिविल ड्रेस में यहाँ पर तैनात किया गया है, जो कि हमेशा से दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में ये तैनात रहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 14 और 15 तारीख को आम जनता के लिए दिल्ली विधानसभा खोली गई है, जो कि आम नागरिक यहां पर आ सकते हैं, लेकिन एक वोटर आईडी कार्ड या कोई भी अपनी आईडी कार्ड जो है वो दिखाना होगा। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक दिल्ली विधानसभा आम नागरिकों के लिए खोली गई है और दिल्ली विधानसभा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं माला है, रंग बिरंगी लाइटों से दिल्ली विधानसभा को सजाया गया है और सुरक्षा कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो देश मना रहा है और ऐसे में 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गए, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गए, एनएसजी के कमांडो गए, तमाम सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली के अंदर तैनात किया गया है और दिल्ली विधानसभा की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल। और देखिए कुल मिलाकर अगर बॉर्डर की बात करें तो तमाम राज्यों से जो बॉर्डर कनेक्ट हैं दिल्ली के, वहां पर सुरक्षा देखी जा रही है। आने जाने वाले जो वाहन है उन पर निगरानी रखी जा रही है, खास करके संदिग्धों पर विशेष करके निगरानी। और देखिए जितेंद्र, पहले ही पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे कुछ लोगों के और इस बात को भी कहा गया था कि अगर उनकी जानकारी दी जाती है तो उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। यानी कि इस बार अवैध तरीके से पूरे किले में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। बिल्कुल, देखिए स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए 19 आतंकवादियों के पोस्टर जो हैं वो दिल्ली के कई इलाकों के अंदर चस्पा किए गए थे। मेट्रो स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो आतंकियों के जो पोस्टर थे वो लगाए गए थे और लोगों से अपील की गई थी और दिल्ली पुलिस ने कुछ नंबर भी शेयर किए थे जिसमें अपील की गई थी लोगों से कि अगर कोई भी शख्स इनको जानता है। 19 आतंकियों के पोस्टर शेयर किए गए थे जिसमें कि लोगों को इनाम देने की भी घोषणा दिल्ली पुलिस ने कही थी कि उनको इनाम दिया जाएगा अगर कोई इनकी पहचान बताता है, इनके बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करता है। अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं तो बॉर्डर पे भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। अगर यूपी से गए, हरियाणा से गए, कोई भी गाड़ी अगर दिल्ली के अंदर एंट्री करती है तो उसकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। अप्सरा बॉर्डर की बात करें, नन्नगरी बॉर्डर की बात करें या फिर अन्य जो बॉर्डर यूपी से सटे बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या फिर सोनीपत पानीपत से आने वाले बॉर्डर्स की बात करें, तो तमाम जो बॉर्डर्स लगते हैं दिल्ली के अंदर, गुरुग्राम की बात करें, सभी पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के
पुख्ता इंतजाम किए हैं और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। जैसे कि मैंने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरों में देख भी सकते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है दिल्ली विधानसभा के बाहर। और ऐसे में ना सिर्फ दिल्ली विधानसभा बल्कि लाल किले के आसपास के बॉर्डर्स के तमाम जगह दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। 20,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं और 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन मैं आम जनता से जुड़ी खबर बताऊं तो दिल्ली विधानसभा भी आम जनता के लिए 14 और 15 तारीख के लिए खोल दी गई है। जो समय सीमा है वो शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए खोली गई है। और ऐसे में अगर कोई शख्स दिल्ली विधानसभा में आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड उनको दिखाना होगा, जिसके बाद उसकी एंट्री हो जाएगी। और दिल्ली विधानसभा को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो कह सकते हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर पुख्ता कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।